जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, आज कह रहे हैं रीट लेवल 2 मैथ्स मॉडल पेपर 3। ठीक है, ये एक पुराना पेपर है मित्रों और अच्छा पेपर है। आप करना, ट्राई खुद करना और बताना 30 में से आपके कितने राइट हुए। इसमें शिक्षण विधि के भी प्रश्न है। तो आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मित्रों, पहला प्रश्न आपके सामने मित्रों। ठीक है मित्रों, हाँ, पहला प्रश्न ये है। व्यंजक व्यंजक एक्स की घात 3 माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड है मित्रों। क्या गुणनखंड है, यहाँ लिख देता हूँ मित्रों। एक्स की घात 3 माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड निकालना है। इसमें क्या कर सकते हो मित्रों, गुणनखंड होगा तो वो क्या होगा, बराबर एक, पहला ऑप्शन से भी कर सकते हो, बराबर 0। ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का 1 रख के इसका मान 0 भी आना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो भी गुणनखंड होगा। अपन डायरेक्ट प्रश्न से कर लेते, सरल हो रहा है। देखो, x की घात 3 माइनस 2x को कैसे टुकड़ों में कर दिया, माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है मित्रों, क्या क्या माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x होते हैं, टुकड़ों में कर दिया। x की घात 2 होते तो अपन को गुणनखंड करने होते हैं। इसमें x की घात 3 है तो इसको डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, ये आपको वहाँ दिमाग, वहाँ सोचना पड़ेगा, वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। कब होगा, जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी प्रश्न की। ठीक है मित्रों, अब x कॉमन ले लेते तो अंदर क्या रहेगा, x की घात 2 माइनस 1। ठीक है मित्रों, और यहाँ क्या रहेगा, हाँ मित्रों, हाँ, और एक क्या रहेगा, माइनस माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ मैं, x माइनस 1। क्या क्या, देखो माइनस 1 कॉमन ले लिया तो माइनस 1 यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ प्लस का x रह गया, माइनस बाहर आया तो यहाँ माइनस का 1 अंदर रह गया। अब मित्रों, आपको पढ़ रखा है वो फॉर्मूला, क्या पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है मित्रों, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसके भी टुकड़े करने पड़ेंगे मित्रों। क्या करने पड़ेंगे, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए, वाई की जगह एक का स्क्वायर कर दो। ठीक है मित्रों, या फिर एक का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक पे, समझने के लिए। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, वाई की जगह एक, सॉरी मित्रों। ठीक है, और माइनस एक और एक्स माइनस एक। आगे समझ है मित्रों, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है मित्रों, हाँ, आगे समझो। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर क्या करता है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, अब एक्स माइनस 1 कॉमन ले लो। ठीक है मित्रों, एक्स माइनस एक कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहा, एक, एक्स प्लस एक, और इधर क्या रहेगा, माइनस एक। तो क्या आंसर आया, एक्स माइनस 1 आंसर आया। एक गुणनखंड कौन सा है इसका, एक्स माइनस एक। डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है मित्रों, क्या आ गया, एक्स माइनस एक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक एक ऑप्शन रखो। एक्स बराबर यहाँ क्या रखना है, यहाँ रखना है, एक मिनट, एक्स बराबर एक, यहाँ रखना है माइनस एक, यहाँ रखना है माइनस दो, और यहाँ रखना है प्लस दो। ये चारों रखना, इससे क्या आ जाएगा, आंसर आपके आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, 0 आना चाहिए, वो इसका आंसर होगा। बाकी मैंने इसका गुणनखंड खोल के कर दिया। ठीक है, सर समय का आपको याद होनी चाहिए इसको करने के लिए। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा प्रश्न देखा आपके सामने, समीकरण 2/3x माइनस 4 प्लस 2/2x माइनस 6 बराबर 0 का हल है। ठीक है मित्रों, हल है। ये प्रश्न कैसे करना है, ये करना डायरेक्ट ऑप्शन से। x की जगह रखना है 0, रखना है, और बराबर क्या है, 0। ये मित्रों क्या, बराबर 0 आना चाहिए हर ऑप्शन से रख के। जो ऑप्शन में 0 आएगा वो इसका आंसर होगा। देखो, पहला जो प्रश्न था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, वो आपको फंसाने के लिए था। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ देना, उसको लास्ट में करना। ठीक है मित्रों, उसमें उलझना मत, नहीं उलझ गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, सरल से कठिन की तरफ बढ़ना है। जो पहले सरल सरल प्रश्न जो आ रहे हैं वो फटाफट करना है। पर कुछ प्रश्न वो लगता है कि अपन को आ रहे, क्या लग रहा है मित्रों, आ रहे, पर वो होते नहीं है मित्रों। नहीं होते तो उसी समय छोड़ के आगे बढ़ो, ऐसे फंसना नहीं है। ठीक है मित्रों, प्रश्न में फंस गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब पहले ऑप्शन से मैं करता हूँ, 0 रखता हूँ। 2, 0 लगा, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 प्लस 2, 0 इंटू 2 0 माइनस 6।
क्या ये होगा? देखो यहाँ भी माइनस आ गया, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये पहला ऑप्शन होगा नहीं। हाँ मित्रों, पहले ऑप्शन का जीरो आएगा नहीं, ठीक है, कट गया। अब एक रखते हैं, क्या रखते हैं? बी वाला ऑप्शन एक रखते हैं। 2/3 इंटू 1, 3, 3 में से -4 गए तो -1, प्लस 2/2 इंटू 1, 2, 2 में से -6 गए, 2 में से -6 गए तो -4। यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, ये भी होगा नहीं। अब 3 रखते हैं, तो कितना रखते हैं? 3, 2/3 9, 9 में से 4 गए तो 5, प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गए तो 0, 0, तो 2/5 बचेंगे, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। अब डी वाला लास्ट डी होगा, बचा है, तो अब ये आंसर आना तो यही चाहिए। 2/3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो 2, प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 में से -6 गए तो -2, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। मैं तो इसको कहाँ सोल्व करें? इसके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है मित्रों। हाँ, 2/2 प्लस माइनस माइनस 2/2, तो क्या आ जाएगा? 0 आंसर। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है। 8, ये क्या लिखा हुआ है? 3 मित्रों, क्या लिखा है? 3 मतलब घनमूल निकालना है, तो लिखा होता है तो वर्गमूल। 8 का घनमूल 2, ठीक है मित्रों। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, ठीक है। अब मित्रों जब भी ध्यान रखना आप, क्या है ये, किसका निशान है? भाग का, तो इसको गुणा में बदलेंगे तो संख्या ऊपर नीचे हो जाएंगे। 49 का वर्गमूल 7, स्क्वायर रूट मतलब, ठीक है मित्रों। और 100 का क्या हो जाएगा? 10 इंटू, वापिस ये 3 आ गया, 3 अंडर रूट 125, क्या हो गया? ये घनमूल होगा, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है? घनमूल 5 होता है, ठीक है। 5 से 10 का भाग दिया 2, 2 से 2 कट गया, 7/4। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? 7/4, बी वाला ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है मित्रों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा, आराम से आना चाहिए। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूल धन का 3/5 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या दर होगी? बहुत सरल प्रश्न। अपन को मूलधन को क्या मानना है? पी, क्या मानना है? पी। और कितना हो जाता है मूलधन का? 3/5, क्या हो जाता है? ब्याज क्या हो जाता है? 3/5 पी, क्या हो जाता है? ये ऐसे ही बराबर PRT होता है, क्या होता है? PRT/100। आगे समझ में? पी है ये, आर अपन को निकालना है, टी कितना देगा? 5/100। समझ में आ गया क्या क्या मैंने? मूलधन का 3/5, मूलधन पी, इसका 3/5 मतलब इसका गुना कर दिया पी से, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर आर निकालनी है, ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। ये पी से पी कट गया, ठीक है। ये 3/5 यहाँ आ गया 100, ठीक है मित्रों। 100 यहाँ आ गया, आर निकालना है, 5 नीचे ले लिया, 100 को ऊपर ले लिया, और हाँ 1 5 2 5 बराबर। आपके भी यहाँ मिस्टेक हो सकती है, देखो मित्रों, ये 5 ये 5, ठीक है, फिर 3 और ऊपर गया 100। 5 5 25, 25 का 100 में 4 बार, 4 3 12, कितना आया? आर बराबर 12%। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है मित्रों। अब करते हैं ये वाला हिंदी में हिंदी, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, ठीक है मित्रों। हाँ हाँ, अब है 95 मतलब 5वां प्रश्न, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 560 में बेचने पर हुई हानि 720 में बेचने में हुए लाभ से 50 अधिक हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। मतलब क्रय मूल्य से क्या होगा? लाभ हानि होती है, ध्यान रखना मित्रों। क्रय मूल्य क्या है? एक्स है, ठीक है मित्रों समझाने के लिए एक्स है, एक्स में है, उसको बेचा कितने? 560 में, और फिर क्या किया? दूसरा ग्राहक है, उसको कितना बेचा? 720 में, तो उससे कितने लाभ हुआ? 50 का अधिक लाभ हुआ। तो इसको कैसे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे मित्रों। कैसे करेंगे? तो ऑप्शन एक्स बराबर 665 मान लिया, 665 में बेचते हैं तो 560 को माइनस करो और 720 में से माइनस करो, ठीक है। तो दोनों में से जो भी अंतर आएगा वो 50 का अंतर आना चाहिए, तो उत्तर राइट होगा, बाकी उत्तर राइट नहीं होगा। घटाओ में 665 में 560 घटाया तो कितना आएगा? 5, 1 और 115, ठीक है। और 720 में से घटाओ कितना? 665 को, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 6 गए तो 5 और 55,
तो ये पहले 50 का अंतर आना चाहिए दोनों में से। 115 में से 115 घटाया, 55 घटाया तो कितना आएगा? 5 में से 5 गए 0, 11 में से 5 गए तो 6, 60 का अंतर आया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब क्या करना है? अब करना है आगे वाला। ठीक है मित्रों, अब बी वाला करते हैं। ठीक है मित्रों, बी वाला करते हैं 615 वाला। 615 में से क्या घटाओ? 560 घटाए। ठीक है, 5 में से 0 गए 5, 11 में से 6 गए 5, और 5 में से 5 गए तो 0। अब क्या करना है? 720 में से 615 घटाना है। ठीक है मित्रों, जो लिया है वो घटाना है, जो प्रश्न कह रहा है वैसे करना है। ऑप्शन से होगा 10 में से 5 गए 5, फिर क्या है? एक 11 है, एक में से एक गया तो 0, और 7 में से 6 गए तो 105। ठीक है, अब इन दोनों को घटाओ। 50 का अंतर से ज्यादा आना नहीं चाहिए। 50 का अंतर आया तो ऑप्शन राइट हो। 5 में से 5 गए 0, फिर 10 में से 5 गए 50, तो अंतर कितना आया? 50 का। ठीक है मित्रों, कितने का आया? 50 का। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है मित्रों, आ गया समझ में? आराम से आ जाना चाहिए। मैंने सरल तरीके से समझाया। वो ऑप्शन से, ज्यादातर प्रश्न ऑप्शन से करने की कोशिश करें। देखो मित्रों, ऑप्शन से करोगे तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जो जो प्रश्न होते हैं ऑप्शन से हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, यदि, छठा प्रश्न, यदि 5 केले, ठीक है, केले को के से लिखूंगा। ठीक है, के, सेब को एस से, 4 सेबों का मूल्य 3 केले व 7 सेबों के मूल्य के बराबर हो तो 1 केले व 1 सेब के मूल्यों का अनुपात होगा। ठीक है, 5 केले, 5 केले, 5 इंटू 1 केले का मूल्य, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 सेब का मूल्य बराबर है, किसके बराबर है? 3 केले प्लस 7 सेब का। ठीक है, अब सेब को एक तरफ कर दो, केले को एक तरफ। केला 3 के है, जिसको बाई तरफ ले जाएंगे। 5 के में से 3 के गए तो 2 के। ठीक है मित्रों, अब 7 एस में से माइनस का 4 एस गया तो कितना रहेगा? 3 एस। अब अपन को किसका अनुपात निकालना है? केले और सेब का। केले और सेब का। एस को नीचे लेके गया और 2 को भी नीचे लेके गया। ये 2 को इधर और एस को इधर, तो क्या आ गया? एक केले और एक सेब का मूल्य का अनुपात 3/2। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब 7वां प्रश्न। ठीक है मित्रों, हाँ, अब 7वां प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है। मैं तो देखे, थोड़ा सा आपको दिमाग से लगाना है। यदि किसी संख्या में 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या है मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा है। आप ऑप्शन से करें तो भी हो जाएगा, और अपन ऑप्शन से करेंगे वही बेस्ट रहेगा। 300 का 75% कितना होगा मित्रों? 75% कितना होगा? 225। ठीक है, प्लस 75 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 300। आया समझ में? किसी भी संख्या का 75% निकालना है, फिर उसमें 75 जोड़ के वही संख्या ने 300 लिए थे, 300 आ गए, तो ए ऑप्शन पहले डायरेक्ट। बाकी तीनों का करोगे तो आएंगे नहीं। ठीक है मित्रों, अब आगे 8वां प्रश्न क्या है देखें। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, इसको तो आप प्रश्न आए सुन पढ़े और लास्ट में करने की कोशिश करें। अगर आप पहले करते हो तो आप थोड़े उलझ सकते हो मित्रों। ठीक है, मैं तो कराऊंगा ही। एक गांव की वर्तमान संख्या, अभी की संख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि, फिर क्या हुआ 5% की कमी और 4% की वृद्धि हुई है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी? या तो आप ऑप्शन के माध्यम से करें क्या मित्र? ऑप्शन के माध्यम से करें मतलब 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 1,30,000 थी, तो पहले साल क्या हुई? 6% वृद्धि, फिर दूसरे साल की 5% कमी, तीसरे साल की वापस 4% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ऑप्शन के माध्यम से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मित्रों। बाकी आप किससे करेंगे? किससे? अगर आप उससे करेंगे क्रमागत मेथड से, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, पहले ऑप्शन से करते हैं। 1,30,000 का 6% कितना होता है मित्रों? 1,30,000 का 6% होता है, अपन 1% निकालते तो पता लग जाएगा कितना होगा। हाँ मित्रों, 1/100 इंटू ये 100, तो 1130 रुपये हों। 1130 जनसंख्या होगी 1%, तो 1103 6,000। तो ये वाला पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पहले साल ही 1,30,000 से 6 वर्ष बढ़ाते तो 1,36,000 के आसपास आ गया, ये होगा नहीं। ठीक है मित्रों, ठीक है, अब 1,10,000 से करते। ठीक है, 6% क्या करेंगे? 6% निकाल दो इसका। ठीक है,
फिर 6% इसमें जोड़ दो। 1,10,000 में क्या 6% निकालना है। 2 जीरो काट गया, अब 6 से गुणा कर दो तो 11 से इंटू 6 कितना होगा 6600। ठीक है, अब 1,10,000 में 6600 जोड़ दो तो कितने होंगे 1,16,600। ठीक है, अब इसमें क्या 5% की कमी है। ठीक है, इसमें कितने 5% की कमी है। 1166 के आधे माइनस करने पड़ेंगे इसमें। 5%, 10% कितने होंगे 11,660 रुपये 10% होंगे। तो 5% कितना होंगे 11,660 के आधे। ठीक है, 2 का भाग नहीं देते, 5 दूनी 10 में 1 16, 16 आ गया तो 5 3 15, 16 एक वापिस 16 आ गए तो 5 3 15, 533 की संख्या घटा दो इसमें तो कितना है 5,330 है। सॉरी मतलब है 5,330। अब घटा दो, किसने में से घटाने 1,16,600 में से। जीरो, फिर 7, 5 में से 3 गए 2, ठीक है 3 संख्या। अब फिर 6 में से 5 गए तो 1, फिर क्या रहा 1,11,270। अब 4% की वृद्धि करो। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है। 4% की वृद्धि करेंगे, ठीक है 4% की वृद्धि करेंगे तो 1120 तो भी 4,000 के आसपास बढ़ेगी तो कितनी हुई 1,30,000 तो हो नहीं सकती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है मित्रों, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन अपन को करना है। ठीक है मित्रों, तीसरा ऑप्शन करना है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, सही होगा। ठीक है, तीसरा मतलब सही क्या मतलब निकालते हैं इसको। निकालो, आपको निकालना है इसको। थोड़ा करो कोशिश, आप करोगे तब पता चलेगा क्या आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। 1,25,000 का 6% निकालना है। कितना होता है 1,25,000 का 1250 इंटू 6 कर दो। 1250 इंटू 6, 0 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 15, 1 6 1 7, 7,500 जोड़ दो इसमें। ठीक है, 1,25,000 में जोड़ दो 1,25,000 3 जीरो से लिखा नहीं, 0 5 7 5 12 1 13 और 1,32,500। ठीक है, अब क्या करना है 5% की कमी। अब 5% की कमी करनी। ठीक है, 13,250 में से आधे इसके घटा दो। ठीक है, 13,250 में यहाँ तक इसके आधे करने हैं। 13,250 के आधे कितने होते हैं 6 दूनी 12 में 1 वापिस 6, फिर 5 में 2 2 दूनी 4 5 6,625 घटा दो। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए तो 7, 4 में से 6 जाएंगे नहीं, 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए तो 4 9 2 8। ठीक है, 14 में से 6 गए तो 8, फिर एक हासिल इधर गया, इतने 3 तक हो गए। फिर वापस 12 में से एक हासिल लिया इधर लिया था 11, 11 में से 6 गए तो 5, 11 में से 6 गए तो 5। ये फिर इधर कितने रहे 2 और 1, 1,25,875 जनसंख्या रही। अब 4% की वृद्धि, इसमें वापस 4% निकालना। ठीक है, 4% की वृद्धि निकालनी। अब हाँ, इसका 4% निकालना है। ठीक है, इसका 4% निकालना है। 1,5,875 इंटू 4% निकालना है। ठीक है मित्रों, इसको 100 का भाग दे दो, ये कट गया। अब इसका गुणा 4 से करो, 1258.75 कितने 150, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, 3 अलग होगा, 75 इंटू 4 3 हो जाएंगे। 1258 इंटू 4, 8 चौक 32 का 3 हासिल, फिर 5 चौक 20 न 3 23, 23 का 2 हासिल, 4 दूनी 8, 8 और 10, 10 का 1 हासिल, न 1 4 का पकड़ा 1 बार न 5। ये मित्रों मैं फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, पहुंच गए अपन। ये 5 3 2 5 आने चाहिए, थोड़े से पास में पहुंचे हैं। हाँ कोई नहीं, 1,00,000 में 5,000। ठीक है,
थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हुआ मित्रों, मुझे लगता है 1258, 1225 5,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ लगता है, घटाने में गड़बड़ हुआ है। हाँ मित्रों, 6,1000। ठीक है, आप देख लेना इसका आंसर क्या होगा मित्रों, क्या होगा। हाँ ठीक है, क्या होगा, इसका आंसर होगा सी वाला मित्रों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला, पास में बैठ रहा। ठीक है, मेरे गड़बड़ कराटाने में कुछ गड़बड़ हुई हो तो देख लेना। मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। 6 6 2 5, 10 में से 5 गए तो 5, फिर 9 में से 2 गए तो 7, 4 14 में से 6 गए तो 8, 14 में से 6, हाँ तो 8, फिर 14 में से, हाँ वापिस 11 में से तो कुछ, हाँ 14 में से, फिर इधर एक हासिल 11 में से वापिस, 11 में से 6 गए तो 11 में से 6 गए तो 5, फिर इधर 2, फिर 1 सही घटा है। निकालने में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1200 625 ना, 600 1300 कहाँ गया, हाँ 1325 सही है। इसका ऑप्शन आप निकालना सही है। ठीक है, 1,25,000 बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मित्रों ये देखते हैं, इंग्लिश वालों के लिए रखना पड़ेगा मित्रों। हाँ ठीक है, हाँ वो मित्रों ने पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, आराम से करें हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये इंग्लिश वालों के लिए, अब ये हिंदी वाले के लिए। दिए गए चित्र में, ठीक है देखें, दिए गए चित्र में रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। पी ओ वाई कहाँ है, पी ओ वाई ये कितने का है, 90 डिग्री का, और ए बी कितना है, 2:3 है, तो सी का मान निकालना है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है। क्या करना है, क्या एक्स वाई एक सरल रेखा है, ये 90 बचा हुआ 90 होगा मित्रों, क्या होगा 2:3 का 2x और 3x। ठीक है, और 2x प्लस 3x कितना होगा, 90 होगा नहीं होगा मित्रों। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये 90 है तो ये बचा हुआ कितना, 90 एक सरल रेखा है तो 5x हो गया। 5x 90 में क्या कर दो, 5 का भाग दे दो, कितना है 1, फिर 40 8 18। तो अपन को क्या चाहिए, 3 वाला चाहिए। एम वाई भी, एम और एन, एम और एन ये वाली एक क्या है, सरल रेखा है, एम एन। ठीक है, तो 3x क्या होगा, 18×3 = 54, कितना होगा मित्रों, 18×3 = 54। तो ये कितने का आ गया, 54 डिग्री का आ गया। ठीक है, ये पूरी लाइन 180, 180 में 54 गए तो कितने रहेंगे मित्रों, 180 में से 54 रह गए तो कितने रहेंगे, 126। ठीक है मित्रों, कितने रहेंगे, 126। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला। अब आगे है, अब आगे 100वां प्रश्न, मतलब 10वां प्रश्न। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज कौन सा होगा। कौन सा नियम लग रहा है, एस एस एस। कौन सा नियम लग रहा है, एस एस एस। अच्छे से 5 नियम है, पढ़ लेना इसके, 4 या 5 पढ़ लेना। समवर्ग सम और समरूप के। 101वां प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई है। इसको प्रश्न कैसे समझना है, देखो ये एक वृत्त है, इसका केंद्र 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र से एक जीवा है, एक जीवा मान ली। ठीक है, ये कितने की है, 6 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है, तो जीवा की लंबाई। ठीक है, आपको पता ही है जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब होता है और ये दोनों बराबर भाग में बांटता है। ठीक है मित्रों, ये 10 है, ये 6 है, तो ये क्या है, कर्ण हो गया 10 वाला, 6 लंब है, ये आधार है, बराबर का बांटता है। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ये 10 है, 6 है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, 8 आ जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, 10 6 8, ये 8 है तो 8 8 16। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। बहुत सरल प्रश्न है। अब आगे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है। समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर है, तो 48 में क्या करो, 3 का भाग दे दो, तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी 1। ठीक है मित्रों, 18 में गया तो कितनी बार, 6 बार। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 भुजा का स्क्वायर 16 × 16, 4 का भाग
16 में गया 4, 16 चौक 64, 64 √3, ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है मित्रों, आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको करना है, मैं भी करवाऊंगा। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप होगा। मजा आ गया। देखो, समचतुर्भुज और वर्ग में होता क्या, विकर्ण आपस में समकोण पे समद्विभाजित होते हैं। किस पे करते हैं, समकोण पे। क्या करते हैं, समद्विभाजित। किस किस में, समचतुर्भुज और वर्ग में। और आयत और समांतर चतुर्भुज में, आयत और समान आयत और समांतर चतुर्भुज में खाली समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समचतुर्भुज बना देता हूँ, ये आपके साथ समचतुर्भुज बना दिया, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, विकर्ण बना दिया, ये इसके विकर्ण। विकर्ण की लंबाई कितनी है, 10 है, तो क्या क्या मैंने समद्विभाजित होगा, तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये 24 है तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा। क्यों होंगे, कि ये समद्विभाजित, और ये क्या है, समकोण पे 90 डिग्री का। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इसका क्या निकाल दो, भुजा निकाल दो। भुजा निकालने से क्या होगा, परिमाप आ जाएगा। 12 ये है, 5 है, तो इसका ट्रिपलेट क्या होगा, ये आधार 5 है और लंब 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो 169 आ गया। 69 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो क्या आंसर आया, 13। एक 13 भुजा आ गए, 26 और 52। क्या आंसर आया, सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो प्रश्न आराम से हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ठीक है मित्रों, कितनी लंबी छड़ रख सकते, मतलब ये क्या इनडायरेक्टली क्या पूछा है इसने, विकर्ण पूछा है। ठीक है, इसने क्या पूछा है, विकर्ण। किसका पूछा है, घनाभ का। किसका, घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, याद नहीं हो तो मैं बता, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर फिर एच स्क्वायर। ठीक है मित्रों, एल लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। एल 12, 144, 9 81, 8 है तो 64। इन सबको जोड़ो, कितने आते हैं, 4 4 8 9। ठीक है मित्रों, फिर 6 4 10 न 18, 18 न 1 2, 289। किसका होता है, 17 का होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला। ठीक है मित्रों, ऐसे आपको करना पड़ेगा। हाँ, अब आ गया ये, किसका आ गया, सांख्यिकी। सारणी का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण की उसकी विशेषता के आधार पर प्रस्तुत करना, संपूर्ण को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, जटिल तथ्यों को सरल रूप से प्रस्तुत करना, ये सभी क्या होगा, सारे इसके उद्देश्य ही हैं। ठीक है मित्रों, हाँ, ये प्रश्न भी अच्छा है। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, मध्यवर्ती मूल्य, सार्वधिक बारंबारता मूल्य, सी ऑप्शन न्यूनतम बारंबारता मूल्य, डी है सीमांत मूल्य। क्या होता है बहुलक, बारंबारता, सबसे ज्यादा सर्वाधिक बारंबारता होती है वो क्या होता है, बहुलक। हाँ, 107वां प्रश्न देखो क्या है, एक अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। एक अक्ष है, क्या होंगे, पहला वाला कोई भी एक्स होगा, दूसरा क्या होगा, 0। कौन सा है, सी। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब 108वां प्रश्न, मतलब 18वां प्रश्न। प्रश्न पढ़े, एक साधारण वर्ष में 52 53 मंगलवार होने की प्रायिकता। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। एक ऐसा लीप वर्ष के साथ आता है, एक साधारण वर्ष के साथ होता है। देखो मित्रों, क्या होता है, अगर साधारण वर्ष है तो 52 प्लस 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है। कोई इसमें होता है साधारण वर्ष, यहाँ लिख दो साधारण। एक साथ दो प्रश्नों पर कंप्लीट कर देते हैं। साधारण वर्ष हो तब क्या होता है, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, 52 सप्ताह में मंगलवार आएगा, इस सारे दिन आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी संभावना निकालनी भी नहीं है अपन को, निकालनी एक दिन की। तो टोटल सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, तो कुल परिणाम कितने होगा, 7। तो उसमें मंगलवार आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/7। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए। ठीक है, इसके साथ देखते हैं लीप वर्ष। कौन सा वर्ष, लीप वर्ष, जिसमें 29 फरवरी आती है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, 366 दिन होते हैं। तो इसमें क्या होगा, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। कितने होंगे, 2 दिन। या तो सोमवार मंगलवार होगा या मंगलवार बुधवार होगा, मतलब 2 दिन होंगे। ठीक है, तो इसमें प्रायिकता क्या होगी, मंगलवार की 2/7। तो 2 दिन आने की प्रायिकता है। ठीक है, या तो सोमवार मंगलवार होगा या मंगलवार बुधवार होगा, तो 2/7 कब, लीप वर्ष में। ठीक है, एक साथ दो प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर दिया। अच्छा प्रश्न था।
निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। नेपियर पट्टिका, लघुगणकीय सारणी, ज्यामिति बॉक्स, ये सभी गणित की शिक्षण सामग्री, नाम से पता लग रहा है। निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य है? मूल्यांकन बराबर क्या होता है? मापन प्लस निर्णय होता है। माइनस होता है क्या? या यहाँ पे भी माइनस है, या गुणा होना चाहिए, तो कुछ गलत कर दिया होगा, या बात, ठीक। तो क्या आता है? ए वाला ऑप्शन राइट है। मूल्यांकन क्या होता है? मापन प्लस निर्णय देना, ठीक है, कैसा सीखा, क्या सीखा, ठीक है। अब क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ नहीं है? रामानुजन, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और पाइथागोरस। पाइथागोरस अपने आप का नहीं, नाम से पता चल रहा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना मित्रों, अच्छा है। इनके बारे में पढ़ना, इन्होंने क्या क्या किया, कौन सा किताब लिखी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण के संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है? ज्ञान, अबोध, कौशल और अनुप्रयोग, ठीक है मित्रों। इसको आप देखें, सोचें, ठीक है, ठीक है, इसका कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? कौशल। कौशल मतलब हाथ, ग्राफ बनाना, सारणी बनाना, एक कौशल है। संज्ञानात्मक ज्ञान से संबंधित चीजें आएगी मित्रों, ठीक है। अब 113 प्रश्न, ठीक है। अब है 113 प्रश्न, मतलब 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है? ठीक है, नहीं। निरीक्षण, साक्षात्कार, छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल, श्रुति लेख। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में श्रुति लेख कोई विधि नहीं है, ये हिंदी की विधि है, गणित की विधि नहीं है। बाकी निरीक्षण, साक्षात्कार और मॉडल, दोनों तीनों अपन देख सकते हैं मूल्यांकन में। अब 24वां प्रश्न है, 114वां प्रश्न है। गणितीय कथन की जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है, वह क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सत्यता सिद्ध हो गई है, ठीक है, सत्यता सिद्ध कर दी गई है, वो कहलाता है प्रमेय। क्या कहलाता है मित्रों? प्रमेय। ऐसा प्रश्न अपन ने गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति में भी किया है, ठीक है। अभिग्रहित क्या कहलाएगी? परिकल्पना है, मतलब अभी चल रही है, वो होती है अभिग्रहित, उसका कोई सिद्ध हुआ नहीं, ठीक है। अभिधारणा भी वही होती है, जो पुराने समय से चल रही है, वो अभिधारणा है। अब है रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य गणितीय उपकरणों के प्रयोग व मापन का ज्ञान कराना भी है। छात्रों की रचनात्मकता, कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करना, ये सभी क्या आंसर है इसका? ये सब इसके उद्देश्य है। तो हाँ, बालक आयत की 116 प्रश्न, बालक आयत की परिभाषा प्रत्यास्मरण मतलब याद कर सकेगा। ये कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? अवबोध, ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन। कौन सा? ज्ञान में। प्रत्यास्मरण मतलब ज्ञान कुछ रटना या याद करना, क्या कहलाएगा? ज्ञान के संबंधित आएगा। आपके ब्लूम की टेक्सोनोमी याद कर लेना, तीनों भावात्मक, ज्ञानात्मक और एक और कौन सी, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तीन है, एक ब्लूम ने दी थी। ये सब टेक्सोनोमी आप याद कर लेना, आपके अच्छे फायदा के लिए उसमें से प्रश्न आता ही है। ब्लूम की तो आप इंपॉर्टेंट है, याद करके ही जाना, मतलब समझ के जाना। 117वां, एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करता है? ग्रहण, प्रत्युत्तर, मूल्यांकन और कौशल। देखो, रचना कर पाता है, रचना मतलब उसको लिखने का काम है, मतलब रचना एक कौशल है। क्या है मित्रों? कौशल। डी कौशल, ग्राफ बनाना, सारणी बनाना, कोई रचना करना, ये सब किसमें आएंगे? कौशल में आएंगे। ये प्रश्न वापिस ब्लूम से आया है, ठीक है मित्रों, 6 दिए थे उसने। 118 प्रश्न, प्रखर बुद्धि वाले बालकों में ये गुण नहीं होते, ये अधिक जिज्ञासु होते हैं। ये तो होता ही है, इसमें रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल। प्रखर बुद्धि मतलब इंटेलिजेंट। ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। ये अल्पायु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देना पड़ता है, ठीक है। साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या में शब्दों का एक खेल है, में तो शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तब आपके प्रश्न बिल्कुल राइट होंगे, नहीं तो आप सीओडी में कंफ्यूजन होगा। दृष्टिगोचर मतलब गायब होना है, अपन को भी समझता है दृष्टिगोचर मतलब गायब हो जाता है तर्क शक्ति, ऐसा नहीं। दृष्टिगोचर मतलब नजर दिखाई देना, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऐसा नहीं होता, अस्थायी नहीं होता है। संवेगात्मक दृष्टि से बहुत स्थायी होते हैं, मतलब वो ज्यादा परेशान नहीं होते, खुद से परेशान नहीं होते। बाकी
अब 119वां प्रश्न, यदि 3 की घात x प्लस 8 है बराबर 27 की घात 2x प्लस 1 हो तो x का मान है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? 3x प्लस 8 बराबर 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3। ठीक है मित्रों, 3 तो 3 का गुणा किससे हो जाएगा? 2x प्लस 1। अब देखो आधार समान है तो घातें समान हो जाएगी, आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएगी। तो 8x प्लस 8 बराबर 3 2x प्लस 1। अब x का मान अपन को निकालना है। ठीक है, x प्लस 8 3 दूनी 6x प्लस 3 का पड़ा 1 से गया 3। ठीक है, अब संख्या को एक तरफ और x एक तरफ। 8 3 को बाई तरफ लेके 8 में से 3 गए तो 5, 6x में से 8x गए तो 5x, 5 से 5 घटे तो x का मान 1 आया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। अब 120वां प्रश्न, यदि x प्लस वाई बराबर 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान है। ऐसा प्रश्न किया हुआ है पिछले मॉडल पेपर में, ध्यान देखना। ये निकालना, क्या निकालना है अपन को? इसको एक बार निकालना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है मित्रों? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। प्लस 1/y, इसको क्या लो एक्स वाई, तो यह आ जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, x प्लस वाई अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है अपन को? क्या निकालना है? x प्लस वाई बराबर 7/xy दे रखा है। ठीक है मित्रों, इसका मान x और y का मान और निकालना है। ऐसे हो गया प्रश्न। देखो मित्रों, इसके छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है। ठीक है मित्रों, क्या करेंगे? प्लस का एक्स वाई प्लस का 2xy क्या जोड़ेंगे? दोनों प्लस का एक्स वाई और माइनस का 2xy जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो फर्क पड़ेगा इसमें। ठीक है, बराबर 25। ठीक है मित्रों, क्या होगा? 25। अपन को एक्स वाई का मान चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है मित्रों, फिर ये क्या है? एक मिनट, क्या कर दिया? हाँ ये, हाँ, बिल्कुल सही है अपने। अब क्या करेंगे? होल स्क्वायर बन गया -2xy बराबर 25। अब x प्लस वाई का मान कितना है? 7, 7 नहीं 49 बराबर 2xy बराबर 25। 2xy को इधर ले जाएंगे, 49 में से 25 घटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा? 2xy। ये माइनस का 2xy दाई तरफ जाएगा तो प्लस का 2xy रहेगा। 49 में से 25 गए तो कहाँ करा जाए इसको? यहाँ एक लाइन खींच के इधर। ठीक है मित्रों, यहाँ से यहाँ कर 24 रहे। ठीक है मित्रों, 24 में फिर क्या क्या 2 इधर लिया है तो कितना है? 12 आंसर है। क्या एक्स वाई था, इसको इधर रहने दिया, 2 इधर लिया तो कितना है? 12। तो क्या आंसर आया? 7/12। क्या आंसर आया? 7/12। ठीक है मित्रों, हाँ 7/12। इसको क्या करें? नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें हटा ही देते हैं ना, आपने तो देख ही लिया। ओहो, क्या हुआ? इसको हटा ही देते हैं। 7/12 आंसर आया। क्या आंसर है? 7/12। तो सी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन राइट है। अगर आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन में कुछ भी डाउट या फिर कुछ समस्या हो तो आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। क्या दे रखा है? लिंक टेलीग्राम का भी है और व्हाट्सएप का भी है, उसमें जाए और पूछे। और कुछ भी क्वेश्चन गलत बताते हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप ऐसे सपोर्ट कर दें तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मित्रों। ठीक है मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।